नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली इंडिया कंट्री से, मतलब अगर कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं या ऐसे लोग हैं जो दूसरे कंट्री से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि आपका चाइना, अमेरिका, रसिया, यूक्रेन या और जैसी जो भी आपकी बाकी कंट्रियां हैं, वहां से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में मेनली हमारी इंडिया कंट्री में रिक्रूटमेंट के लिए बात होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं बात करूंगा इंडिया कंट्री के अंदर झारखंड राज्य के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है जॉब के लिए, जो कि 444 ऐसी महिलाएं होंगी जिनको ये जॉब मिलेगी। लेडीज सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली गई है। 444 महिलाओं को ये जॉब मिलने वाली है। अब वो 444 महिलाएं कौन होंगी जिसको जॉब मिलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ इस जॉब के बारे में कि इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या बताया गया है। मेनली आपको बताऊंगा इसकी जॉब की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर पाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कितना आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट या फिर कॉलेज या डिग्रियाँ, डिप्लोमा या फिर क्या चीज़, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम इसके अलावा ये भी बात जान लेंगे कि इसमें एज लिमिट कितनी रखी गई है, काम क्या करना होगा, सैलरी क्या होगी, बेनिफिट क्या क्या होंगे, और इसमें रिलैक्सेशन कोई छूट मिलेगी नहीं मिलेगी एज में या फीस में, और डेट क्या क्या है फॉर्म भरने की। मेन बात इसमें एक ये है कि ये सिर्फ लेडी के लिए जॉब रहेगी, सिर्फ लेडी के लिए, यानी कि अगर कोई मेल कैंडिडेट होगा तो उसके लिए जॉब नहीं रहेगी, लेडी सुपरवाइजर की है। और दूसरा यहाँ पे मेन डाउट ये रहेगा लोगों का अप्लाई करने से पहले कि ये पूरे कंट्री पर लागू हो रही है बात या सिर्फ झारखंड स्टेट पे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जॉब तो झारखंड स्टेट के अंदर रहने वाली है और एक सरकारी एक गवर्नमेंट जॉब रहेगी, तो और काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जॉब में अगर ये पूरे कंट्री की बात होगी कि अप्लाई करने के लिए क्या दूसरे स्टेट वाले, जैसे कि हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन जगहों से अगर कोई कैंडिडेट देख रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखिए, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, JSSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि झारखंड स्टेट का है, वहाँ की है। यहाँ पे आप नोटिस वाले सेक्शन में इस नोटिफिकेशन को देख पाएंगे, नहीं तो आपके पास दूसरा विकल्प ये है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन को डिस्कस करता हूँ। नोटिफिकेशन में बोला है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जो मैंने SSC को बोला वही हिंदी में लिखा है, साथ में बोला गया है कि झारखंड महिला यानी कि लेडी पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि लेडी सुपरवाइजर कंपटीशन टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन, ये नोटिस आपका आया था। ये देखिए, ये तो एक विज्ञापन में जो आया था वो आपका आया था 9 सितंबर को, फिर 10 सितंबर को डिटेल में सारा कुछ निकाला गया, जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ें बोली वो उसके अंदर आई है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, तो ये आपका विभाग है जो किस चीज़ का है, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा विभाग, ये रांची के अंतर्गत महिला सुपरवाइजर, मैं इसको बार बार बोलूँगा, कंसीडर करूँगा आपको आसानी रहे, और कॉम्प्लेक्स वर्ड भी है। तो सुपरवाइजर के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु झारखंड महिला सुपरवाइजर एग्जाम 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक, अब देखिए इसमें कब से कब तक फॉर्म भरा जा रहा है। तो फॉर्म भरने के लिए अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, अभी भी आपके पास 15 डेज और आगे रहेंगे, यानी कि पूरे 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते बाद आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना चालू कर रहे हैं, और इसमें आपको 25 अक्टूबर का समय दिया गया है कि मध्य रात्रि, मतलब आपका ये हो जाता है कि मिडनाइट, यानी कि अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट डे कमेंस होता है तब तक उसको बोलते हैं मिड नाइट बोल देते हैं हम उसको, मध्य रात्रि बोल देते हैं। यानी कि आपका 25 अक्टूबर वाला दिन इंक्लूड रहेगा उस फॉर्म भरने के डेट में, पूरा 1 मंथ का समय है। आवेदन संबंधी विस्तृत विवरणिका आयोग, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको वहाँ से मिलेगी जो नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अर्हतानुसार मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशंस और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं,
कि कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी पढ़ाई लिखाई मांगी है और बाकी सारी चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी वेबसाइट पर, जो जहाँ से मैंने आपको बताया। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन से लेंगे इस चीज़ को। दूसरा यहाँ पे यह है कि यहाँ पर आप 27 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। और यहाँ पर मतलब आपको ये बोला गया कि 27 अक्टूबर जो रहेगा उसकी उसकी उस दिन की रात तक आपको यहाँ पे आप अपनी फ़ीस भी पे कर सकते हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर कर सकते हैं। मतलब अभी आप चाहें तो फॉर्म भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फॉर्म भर दीजिए, लेकिन अगर आप फ़ोटो सिग्नेचर अभी अपलोड करना चाहें अभी अपलोड कर दीजिए जो समय दिया गया उसके बीच में। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 27 अक्टूबर की रात तक आप इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर जैसी चीज़ें अपलोड कर देंगे और फीस पे करके उसका प्रिंट आउट लेंगे। नेक्स्ट एक और चीज़ है यहाँ पे, ये लेने के लिए अब देखिए ये चीज़ आपकी 27 की रात से लेके 29 की रात तक चलेगा, लिंक उपलब्ध रहेगा। अब दिनांक 31 अक्टूबर को क्या होने वाला है, इससे दिनांक 2 नवंबर तक की मध्य रात्रि तक आप इसमें क्या कर पाएंगे, इसमें अभ्यर्थी अपना नाम या जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रवस्थी को संबोधित करने के लिए पूर्ण लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। उपलब्ध लिंक के माध्यम से वैध अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ, यानी कि सिंपल शब्द में ये बोलूँ कि यहाँ पर अगर आप कोई गलती कर देते हैं फॉर्म भरते में, तो आपको इतना याद रखना है, आपको फॉर्म भरते में अभी अगर आप गलती ना करें किस किस चीज़ों की, आप फॉर्म बिल्कुल अवश्य सही से भरें। लेकिन हो सकता है कि आपसे गलती अभी फॉर्म भरते में हो जाए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते में इतना ध्यान रखें कि आपके जो नाम है, जो अप्लाई कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, उसका नाम, उस कैंडिडेट का नाम, जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ बिल्कुल वैलिड और अपना सही सही डालें, क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। इसके अलावा बाकी जो भी डिटेल आपकी फॉर्म में होगी वो सारी चेंज कर सकेंगे आप बाद में, वो जो समय आपको एडिट का मिलेगा बाद में अगर कोई गलती हो जाती है उसके लिए। और अगर मैं आपको बता दूँ, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि मेल है या फिर कोई मैन है या फिर कोई लड़का है इस वीडियो को देख रहा है, तो वो अपने घर परिवार या रिलेटिव्स में इस बात को बताए कि भाई ये जिसको लगता है कि उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो वो उन्हें बता के इसके लिए बता सकता है और वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। रिक्ति संख्या एवं अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट मेन नोटिफिकेशन को डिस्कस करने की। देखिए मैंने यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं कराया अभी एप्लीकेशन लिंक, क्योंकि वो एक्टिव नहीं हुआ है। वो एक्टिव होगा आपके 2 हफ्ते बाद, तब से फिर वो आपको प्रोवाइड रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए इसको पूरा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, परीक्षा शुल्क यहाँ पे बोला है 100 रुपये, यानी आप फॉर्म के 100 रुपये पे करेंगे अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, परीक्षा शुल्क में छूट दी गई झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य जो है मैंने आपको बता दिया, झारखंड एक राज्य है, जैसे आप जानते हैं दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह आपके इंडिया कंट्री के अंदर आ रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, मेघालय, मणिपुर, मैंने बहुत सारे स्टेट बताए, सब इंडिया में ही आ रहे हैं। तो झारखंड भी इंडिया का ही राज्य है। वहाँ पर अनुसूचित जाति यानी कि SC ST, ये ST हो जाएगा, और अनुसूचित जाति यानी SC, ये वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सिर्फ 50 रुपये पे करेंगे फॉर्म के, क्योंकि वो एक रिजर्वेशन कैटेगरी में, लेकिन वो झारखंड के होने चाहिए। वहाँ के उनकी जो है वहाँ की नेशनैलिटी और डोमिसाइल हो, मतलब कि आप वहाँ के निवासी हों। रहे बचे बाकी कैंडिडेट, अगर वहाँ के कैंडिडेट जो है, और अगर वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते और वो ऐसी कैटेगरी में आते हैं यानी कि आपके जनरल में आ गए, UR में आ गए, यानी अनरिजर्व में आ गए, तो ऐसे कैंडिडेट्स क्या करेंगे, ऐसे कैंडिडेट्स 100 रुपये ही पे करेंगे। और दूसरा यहाँ पर ये है, जो कैंडिडेट डिसेबिलिटी में आ रहे हैं और 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले हैं, वो भी फीस को पे नहीं करने वाले हैं। रिक्तियों का विवरण बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने पोस्ट बताई सेम एक ही है, जो महिला यानी कि महिला सुपरवाइज़र की पोस्ट है, यानी कि लेडी सुपरवाइज़र। इसमें आप देखेंगे तो अनारक्षित कैटेगरी यानी UR से 187 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति से 101 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। 202 पद आदिम जनजाति के लिए संबलित। अब मैं और दूसरा आपको बताता हूँ, जैसे कि अनुसूचित जाति है यानी कि ST SC है। SC में 35 वैकेंसी हैं और ST में 101 वैकेंसी हैं।
और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका पहले लेवल में 42 और पिछड़ा वर्ग में आपका 35। फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वालों के लिए 44 वैकेंसी है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी यहाँ पर 44 वैकेंसी दी गई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। और ओबीसी के लिए यहाँ पे बताया गया है, ये 4th पॉइंट ओबीसी का है। तो ये अगर ओबीसी वाले समझना चाह रहे हैं उनका कौन सा पॉइंट है, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट, तो वो आपका हो जाएगा ये वाला। और पिछड़ा वर्ग और उसके अलावा यानी बैकवर्ड कास्ट यानी कि बीसी, और उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस। ये आपको बता दिए, टोटल वैकेंसी मैंने बता दी। नेक्स्ट अगर बात आई खेल कूद कोटा, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो किसी स्पोर्ट में माहिर है, चैंपियन है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा प्लेयर है, खेलता है उस खेल को, तो उस खेल में अगर वो चाहता है तो उसके लिए 9 वैकेंसियाँ हैं खेल में। अब वो खेल कौन से, मैं उसकी लिस्ट यहाँ पे मेंशन होगी तो मैं ज़रूर डिस्कस करने वाला हूँ। और अंधापन या फिर कम दृष्टि या कम दिखना है किसी कैंडिडेट को, दिखता है अप्लाई करने से पहले, तो उनके लिए भी 5 वैकेंसी हैं। अब है यहाँ पे बहरापन और श्रवण, तो इनके लिए भी आपकी 5 वैकेंसी हैं। अब चलन या फिर सेरेब्रल पैलिसी जो है उसके लिए भी 4 वैकेंसी हैं। और बाकी इस तरीके से आप अपनी वैकेंसियाँ चेक करेंगे। तो वैकेंसियों की बात हो गई, हम अब आगे बढ़ेंगे। हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है एक नोटिफिकेशन में, तो हम जल्दी से जल्दी हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कोटिवार रिक्तियों की संख्या आप देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे संख्या बताई गई है अनुसूचित जनजाति के लिए। 2 रिक्तियों में से रिक्तियाँ जो दी गई उसमें 2% रिक्तियाँ आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए होंगी। क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होंगी। आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवार के उपलब्ध नहीं होने की रिक्तियों में उक्त रिक्तियां अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी। मतलब ये बोला गया है कि अब अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को दे दी जाएंगी वो वैकेंसी। अगर झारखंड के वो लोग जो सुन रहे हैं इस मेरी बात को, कि वो लोग जो आ रहे हैं आदिम जनजाति में, तो वो अपना ध्यान रखें, उनकी 2 वैकेंसी है वो ले लें उस चीज़ को, नहीं तो वो डायरेक्ट आपकी शिफ्ट हो जाएगी एसटी के लिए, एसटी कैटेगरी में। परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व आप सारी चीज़ें पढ़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझें। नेक्स्ट यहाँ पे पद नाम में बोला गया है, पद का तो मैंने बता ही दिया है, समूह ख यानी कि ग्रुप बी की है वैकेंसी, ग्रुप बी की वैकेंसी रहेंगी। और अराज्य पत्रित यानी कि नॉन मिनिस्ट्रियल रहेंगी, यानी कि ये स्टैम्प वाली नहीं होगी, यानी अराजपत्रित लिखा हुआ है जैसे कि, मतलब ये है। वेतनमान में बता देता हूँ आपको, लेवल 6 है, यानी आप सिंपल जाने तो 35,400 रुपये पर मंथ मिल रहे होंगे। 1,12,400 रुपये तक मैक्सिमम जाएगी आपकी सैलरी, ये पर मंथ का है, मतलब इसके बीच में लाई करेगी। मिनिमम आपको कंफर्म मिलेगी जब आप जॉब लेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बता देता हूँ, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से समाज शास्त्र या फिर मनोविज्ञान या गृह विज्ञान विषय में स्नातक महिला, यानी यहाँ आप समझ सकते हैं महिला लिखा है तो आप समझ जाना कि आपके लिए वैकेंसी सिर्फ महिलाओं में ही है और किसी के लिए नहीं है। और स्नातक हो जाता है आपका डिग्री जो कि बैचलर का है, तो बैचलर का डिग्री अगर आपके पास समाज शास्त्र में है और या फिर मनोविज्ञान में है या फिर गृह विज्ञान यानी होम साइंस में है, तो ऐसी चीज़ों में अगर हो तो आप अप्लाई कर दें। इसके अलावा वाले कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे इसके लिए एलिजिबल। नेक्स्ट यहाँ पे है अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब अभ्यर्थी जो अप्लाई करेंगे इसमें उनकी लास्ट डेट जो फॉर्म की रखी गई है कि 25 अक्टूबर, तो 25 अक्टूबर से पहले आपके सर्टिफिकेट्स आपके हाथ में हो, डिग्री या मार्कशीट जैसी चीज़ें जो है आपके हाथ में हो, यानी आपके पास में हो, ये आपको बोला गया है। खेलकूद कोटा के लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं उसको आप देखें यहाँ पे। प्रतियोगिता का स्तर अब जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या फिर अथवा यानी उसके अलावा उसने संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल अगर लिया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो वो अगर उसमें मेडल लिया है तो वो एलिजिबल रहेगा। भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उसने संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में अगर वो फर्स्ट आया है, फर्स्ट प्राइज उसको मिला है, यानी कि प्रथम स्थान पर अगर वो आया है, तो वो यहाँ पर अपना स्पोर्ट कोटे से अपनी वैकेंसी फिल कर पाएगा, जॉब ले पाएगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता अगर है, मतलब कि आपकी
नेशनल लेवल की अगर कोई कंपटीशन हुआ हो आपके स्पोर्ट में, तो उसमें आपका अगर विश्व रिकॉर्ड रहा हो यानी वर्ल्ड में आपने रिकॉर्ड बनाया हो, तो आप यहाँ पर उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आयु सीमा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एज बताई गई है। एज बता देता हूँ मैं आपको, एज यहाँ पे ये है कि अगर कोई कैंडिडेट न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु आप 1 अगस्त 2023 को मिनिमम एज और अधिकतम उम्र आपकी देखी जाएगी 2019 के 1 अगस्त से। तो आप देख लीजिए जैसे कि आपकी न्यूनतम उम्र 21 रखी है, तो मतलब अगर आपकी 21 एज हो रही है, 21 उम्र के अगर आप हो रहे हैं 1 अगस्त 2023 को, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अगर बाद हो रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेम यहाँ पे अधिकतम सीमा, यहाँ पे जो एज है वो यहाँ पे बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे अधिकतम सीमा जो रखी गई है एज की वो 38 रहेगी अनरिजर्व महिलाओं के लिए, और 40 उनके लिए रहेगी जो कि रिजर्व कैटेगरी में महिलाएं आ रही हैं, जो कि झारखंड स्टेट की हैं। बाकी इन पॉइंट्स को आप रीड कर सकते हैं। ये सुविधा बताई गई है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं डिसेबिलिटी के लिए, आरक्षण रिजर्वेशन बताए गए हैं। जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे फॉर्म के साथ ही, अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं किसी रिजर्वेशन में। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये इन सबको फॉलो करना होगा आपको फॉर्म भरते समय। जैसे जैसे प्रोसेस बताए गए हैं इनको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है फॉर्म की फीस डिस्कस हो चुकी है हमारी। और फॉर्म की फीस कैसे पे होगी ऑनलाइन में, आपके पास जैसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड स्कैन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीपीए कार्ड होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनसे आप कर पाएंगे। परीक्षा का स्वरूप जान लीजिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक आयोग द्वारा सीबीटी एग्जाम आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, मतलब मान लीजिए जैसे कि 444 वैकेंसियां हैं और यहाँ पर फॉर्म भरे गए बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम लेना पड़ेगा सेंटर के कंपैरिजन में। तो इसमें ये है कि अगर एक से ज़्यादा में हुआ तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी वहाँ पे एक्चुअल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे आपको मेरिट लिस्ट के लिए, वहाँ पर एक परसेंटाइल बेसिस पे मार्क्स आपके निकाले जाएंगे। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम आप देख लीजिए क्या है, यहाँ पे बताया गया। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, मतलब कि एक प्रश्न पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, यानी कि हर करेक्ट आंसर पे 3 नंबर मिल जाएंगे, ये तो मैंने बताया ही। तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी 1/3 मार्क्स काटा जाएगा। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। अब देखिए मान लीजिए आप, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पर अभी झारखंड की कुछ भाषाएं होंगी, रीजनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज, दूसरी आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू होती है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है। बंगाली जो है, बंगाली जो लैंग्वेज होती है, और भी बहुत सारी होती हैं। तो ये सारी लैंग्वेज आपकी एक खुद के प्रोफेशन को मानती हैं, मतलब खुद की एक अलग लैंग्वेज है ये सारी लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेजें हैं, तो ये लैंग्वेजों में आपको बता दूं, जैसे इन लैंग्वेजों को हिंदी इंग्लिश में नहीं दे सकते, इनका क्वेश्चंस जो है वो हिंदी इंग्लिश में नहीं दिए जा सकते। सिर्फ हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की चीज़ें ही हिंदी इंग्लिश में आपको मिल रही होंगी। मुख्य परीक्षा आपको बताया था, मुख्य परीक्षा यही है। 3 पत्र होंगे, यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, यानी 3 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। मतलब एग्जाम 3 शिफ्ट में हर कैंडिडेट्स को तो देना ही है, लेकिन मैंने आपको वो बताया था कि अगर उससे भी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा। पत्र 1 में भाषा ज्ञान का होगा, मतलब कि आपका लैंग्वेज नॉलेज का होगा, जिसमें आपका कुल 120 प्रश्न आ रहे हैं। परीक्षा अवधि ये है कि 2 घंटे का पेपर हो रहा है। हिंदी भाषा ज्ञान रहेगा उसमें, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, यानी कि इंग्लिश नॉलेज और हिंदी नॉलेज के ऊपर 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 आवर का यहाँ पे समय मिल जाएगा। ये ऑल ओवर समय रहेगा 2 आवर, मतलब 1 आवर आप समझ सकते हैं। प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा, जिनमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं प्राप्त अंकों को जोड़कर
30% अंक प्राप्त करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस प्रश्न में प्राप्त अंक मेगा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब आपको बताया तो यहाँ पे क्या है, इस एग्जाम ये जो आपके मैंने बोला यहाँ पे 3 पत्र होंगे, 3 आपके मतलब ये समझ सकते हैं एक पेपर के अंदर 3 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन होगा वो हिंदी इंग्लिश के बेस पर रहेगा, नॉलेज बेस पर रहेगा, और उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका 120 क्वेश्चन होंगे और जितने ही मार्क्स का पेपर होगा, मैंने आपको जैसे बोला था हर क्वेश्चन जैसे बताया गया कि 3-3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, तो आप 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 यानी कि आपका 360 मार्क्स हो जाएंगे। तो 360 मार्क्स में से आपको टोटल उसमें लाने होंगे 30% मार्क्स, यानी कि 36 इंटू 3 यानी कि वो हो जाएंगे आपके 72 और 78 108, यानी कि 108 नंबर जो भी कैंडिडेट ले आएगा इन दोनों को मिलाकर वो इस पहले सेक्शन में पास होगा और वो नेक्स्ट पत्र के लिए यानी नेक्स्ट सेक्शन के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए जाएगा, और उसके अलावा वाले दूसरे कैंडिडेट्स नहीं जाने वाले। लेकिन ये दोनों जोड़कर ये मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी। इससे ये हो सकता है कि कोई कैंडिडेट ये नहीं सोचेगा कि 15% मार्क्स लाने, वो मिलाकर 30% लाएगा तो वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये है पत्र सेकंड चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पूछी जाएंगी। यहाँ पे आपके कुल प्रश्न यहाँ पर 100 रहेंगे। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ पर आपको चिन्हित जनजातीय एवं मतलब यहाँ पे हो सकता है आपको ये जो अभी मैंने यहाँ पे स्लैश में बहुत सारे लैंग्वेज दिख रहे हैं, इसमें से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और उस पर आपको उस लैंग्वेज के ऊपर आपको एग्जाम देना है, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। अब ऐसे कैंडिडेट होंगे कहेंगे भाई हमें संथाली, बंगला ये सारी चीज़ें नहीं आती, कह सकते हैं वो कि मेनली कॉमन जो है इंग्लिश हिंदी ज़्यादा है, तो ऐसे में वो हिंदी इंग्लिश में से भी कोई एक को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुंडारी और हो और खड़िया, कुडुख और कुरमाली, ये सारी आपकी लैंग्वेज रहेंगी। संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के मैंने आपको बता दिया कितने क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें आपको 30% मार्क्स इसमें भी आपको लाना जरूरी रहेगा अगर आपको नेक्स्ट स्टेज में जाना है, तो नेक्स्ट सेक्शन में जाना होगा एग्जाम के, इस वजह से। फिर थर्ड वाले में होगा आपका तकनीकी विशिष्ट विषय यानी एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। ये आपकी उस फील्ड से रिलेटेड होगी, जैसे कि लेडीज सुपरवाइजर के लिए लिया जा रहा है, तो वो जो फील्ड में आपकी डिग्री होगी ना उसके बेस पर आपका ये वाला सेक्शन रहेगा। इसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। 4 इसमें डिविजन्स रहेंगे, का खा गा घा, का खा गा ड। यहाँ पे खा नहीं होगा, कुछ और होगा। अब देखिए मैं आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पे तकनीकी विशिष्ट विषय में 100 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन पे होंगे। यानी तकनीकी विषय या फिर विशिष्ट विषय मतलब सिंपल यही है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है जिससे आपने डिग्री करी है वो आपका रहेगा। सामान्य अध्ययन से 20 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य गणित से 20, और सामान्य ज्ञान यानी कि आपका जनरल नॉलेज। जब सामान्य विज्ञान है यानी कि यहाँ पर आपका जनरल साइंस आ जाएगा, कॉमन साइंस या जनरल साइंस आप कह सकते हैं। इसमें आपको एक चीज़ बोली गई है कि आपका जो पहला वाला पार्ट है, ये वाला जो आपके खुद के फील्ड से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड है, उसमें आपको 30% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 100 में से 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करेक्ट करने होंगे, जिससे कि आप नेक्स्ट जा सकें आगे। नेगेटिव मार्किंग है, तो अच्छे से एक सेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इस जॉब के लिए। टिप्पणी, यहाँ पे कुछ टिप्पणी दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई जो पहला पास करेगा फिर वो दूसरे में जाएगा, ऐसे कर करके आपको आगे तक जाना है। जो फिर थर्ड वाले पत्र को यानी सेक्शन को पास कर लेगा फिर वो आगे जाएगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम अब मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको पहला वाला पत्र बताया था, पहला सेक्शन बताया था, तो पहले सेक्शन में आपके यहाँ पे हिंदी भाषा में आपका हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 होंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न भी 30 होंगे। इस विषय में हिंदी अपठित यानी कि अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण जैसी चीज़ें रहेंगी। और उसके बाद अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में आपका अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पर अंग्रेजी जो आपका होगा वो उसके खुद की इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको दिया जाएगा, ना कि किसी और लैंग्वेज में। तो इसमें भी आपके क्वेश्चंस लिखे गए हैं। अब
जो आपने सेकंड पत्र में लैंग्वेज चुनी थी उसके सिलेबस आपको बता देता हूँ क्या क्या है। वो आपको आगे इसमें नेक्स्ट आगे बताने वाला हूँ मैं, लैंग्वेज वाले सिलेबस वो नोटिफिकेशन में बाद में डाले गए हैं। फिर थर्ड वाले में आपका जो सिलेबस है वो आप देखेंगे तो जो आपका तकनीकी है और इन सब का सिलेबस जो है ये भी आगे रहेगा, मतलब आपके फील्ड से रिलेटेड। सामान्य अध्ययन में आपका वर्तमान घटनाओं, जो भी अभी वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं झारखंड के अंदर और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इन इसमें झारखंड भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय या फिर वैज्ञानिक प्रगति प्रगति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जो सामान्य यानी कि आपका सामान्य अध्ययन मतलब कि आपको जनरल चीज़ें आपको नॉलेज हो, वो भी क्या क्या चीज़ों की, तो सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे कंट्री इंडिया की और दूसरे देशों के बारे में आपसे सब पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ें आपको ये सब पढ़नी होंगी। फिर झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान क्या रहेगा, जैसे कि झारखंड राज्य के भूगोल क्या है, इतिहास, सभ्यता क्या है, वहाँ पे क्या क्या ट्रेडिशन है, कैसे बताया जाता है, क्या 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 वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग अपनाते हैं, सभ्यताएं हैं जिसको सीखते हैं, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। सामान्य विज्ञान आपका क्या क्या होने वाला है उसमें, उसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी और आपकी एक शिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो ऐसी चीज़ें रहेंगी। सामान्य गणित का भी यहाँ पे आएगा। सामान्य गणित में आपका प्राथमिक बीज गणित और ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये अब देखिए इसमें आपको बता दूं जो सामान्य गणित है वो 10th लेवल की है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये हाई लेवल की नहीं आने वाली है। और मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची यानी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो बताई गई है। टिप्पणी के अंतर्गत अगर वो पत्र 3 जो आप पास कर लेंगे अंकों के आधार पर मेगा सूची, मतलब आपके जो पहले यानी जो सेकंड सेक्शन और दूसरे थर्ड सेक्शन यानी कि सेकंड और थर्ड टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं उसके बेस पर मेरिट बनाएंगे, सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट को और फिर उसके आगे भेजकर उसको जॉब दे देंगे। ये बताया गया। परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हताएं से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब परीक्षा में अगर न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी बताई गई मिनिमम वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं और अपने क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला रहे हैं एग्जाम में, तो वो जो है उनको मेरिट में नहीं लिया जाएगा। मेगा सूची में आने के लिए क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए आप लोग क्वालिफाई वाले तो अलग से करे ही पेपर अगले स्टेज पे जाने के लिए, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको 40% मार्क्स बना के चलने हैं ऑल ओवर सारे मिला के, जिससे कि आप जो है यहाँ पे अपने मेरिट लिस्ट में नाम ला सकें। और अगर आप किसी रिजर्वेशन से हैं तो 32% लाइए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 34% लाइए और इस तरीके से आपको यहाँ पे परसेंटेज दिए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं, आप इसको चाहें तो रीड करें। अब हम इसमें आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए दिए गए हैं यहाँ पे। अब देखिए ये है यहाँ पे सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के जाति प्रमाण पत्र रहेगा, ये सभी कार्यों के लिए रहेगा। तो ये जाति प्रमाण पत्र आप ये इस वाले को फिल कर लेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके दिए गए हैं यहाँ पे। ये अब ये वाला अनुसूचित जाति या फिर जनजातियों के लिए सेम एक ही सर्टिफिकेट रहेगा ये वाला, इसको फिल कर लेना, फॉर्म के साथ सबमिट कर देना, याद से आप लोग कर लेना क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाएगी आपके लिए अगर आप कैटेगरी में एज बाय एज रिलैक्सेशन चाहेंगे तो। नेक्स्ट यहाँ पे परिशिष्ट यहाँ पे दिया गया एक और, ये भी आपका कैटेगरी से रिलेटेड है, सर्टिफिकेट है। यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है यानी
ये आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये वाला सर्टिफिकेट होगा, वो ये वाला फिल करेंगे। क्रीमी लेयर रहित होने संबंधित, अब जैसे जो कि ओबीसी में क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर वाले, तो उससे रिलेटेड ये सर्टिफिकेट है। तो इस तरीके से आप अपने कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट चेक करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा, इसको सबमिट कर लेना। तो ये सब काफ़ी जल्दी करना होगा आपको, क्योंकि फॉर्म के साथ ही आपको ये सब भर के अपलोड करना है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी अपलोड कर लें, क्योंकि उसको फिर इसके साथ ही अपलोड करना होगा आपको। अब कोई कैंडिडेट ऐसा है जो मान लीजिए खुद नहीं लिख सकता है एग्ज़ाम, डिसेबिलिटी वाला है या फिर कोई डिसेबिलिटी है उसको एग्ज़ाम लिखने में, तो वो एक यहाँ पे प्रमाण पत्र देगा इस बात का कि वो नहीं कर सकता अपना एग्ज़ाम खुद से, वो दूसरे किसी कैंडिडेट से या दूसरे किसी पर्सन से कराने वाला है। तो उसके लिए वो ये वाला सबमिट कर देगा लिखन में असक्षमता, मतलब वो सक्षम नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो ये चीज़ कर लेगा। ये अब मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेजों का सिलेबस। अब ये लैंग्वेजों का सिलेबस आ गया हमारे पास, जो हमारा स्टेज सेकंड वाला एग्ज़ाम था, यानी कि सेक्शन सेकंड, जिसमें आपका संथाली भाषा में खंड का के अंदर आपका व्याकरण पूछा जाएगा। भाषा परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, क्रिया, काल विशेष, अध्ययन, अव्यय और प्रत्यय, पहेलियाँ, मुहावरे और भूजो बोल, कुद्रुम और संजीव, निजीव, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। खंड खा के अंदर आपसे साहित्य जैसी चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी कि संथाली लोक साहित्य, जैसे कि अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, भाग विभाग और संतालों का उद्भव और विकास, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। अपने लैंग्वेज जो भी आपका संथाली लैंग्वेज को जो भी सिलेक्ट करेंगे वो अपना सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे खड़िया भाषा का सिलेबस दिया गया है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे उड़िया, अगर कोई उड़िया लैंग्वेज या फिर लिटरेचर लेता है, सिलेक्ट करता है, तो उसमें आपको ग्रामर में पूछा जाएगा वर्ण और शब्दा शब्द शब्दागंथा और लिंगा, बचाना, कराका, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और भाषा भागा में ये सब पूछा जाएगा। तो ये सब आपका सिलेबस है। अब पंच परगनिया, ये भी आपका एक लैंग्वेज होगा, तो उससे रिलेटेड सिलेबस। नागपुरी भाषा का सिलेबस ये है, कुरमाली का सिलेबस ये है, और उर्दू लैंग्वेज जो सिलेक्ट करेंगे उनके लिए सिलेबस ये रहा। तो इस तरीके से आपके लैंग्वेज का सिलेबस है। काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजें हैं, तो लैंग्वेज को हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। देखिए हिंदी का सिलेबस भी आ गया है, इंग्लिश का सिलेबस है यहाँ पे, एरर, रिकॉग्निशन और फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, स्पेलिंग्स, ये सब आपका इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा। संस्कृत का भी सिलेबस है। अब मैं बात करता हूँ आपके तकनीकी विषयों के बारे में, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड रहेगा, डिग्री के कोर्स से रिलेटेड रहेगा। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी रहेगा। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी सामाजिक और व्यावहारिक विज्ञान से परिवार में मनोविज्ञान का स्थान। मेथड ऑफ साइकोलॉजी रहेगा। फिजिकोलॉजी रहेगा शायद, ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है वर्डिंग में। अब द नेचर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं इसके अंदर सिलेबस सारे। इसमें सोशलॉजी का सिलेबस अलग से दिया है। फिर होम साइंस का सिलेबस है। फूड, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट जैसी चीज़ों का सिलेबस है। डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ये होम साइंस में आ रही हैं सब। योगा, न्यूट्रिशन, पॉलिसीज, सर्विस, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। तो पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया मैंने, एक एक चीज़ इस जॉब से रिलेटेड डिस्कस करी है। आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर देना, बहुत सारे बेनिफिट और सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। नेक्स्ट बात एक और आपको बता दूँ, यहाँ पर जो डाउट था कि क्या दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एक अनरिजर्व कैंडिडेट माना जाएगा, वो एक रिजर्वेशन कैंडिडेट्स कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे। तो ये आप
याद रखना। और फॉर्म भरते में अगर आपको दिखा रहा है जब आप अपना स्टेट डाल रहे हैं वहाँ पे एड्रेस के तौर पर या डोमिसाइल के तौर पर, रेजिडेंस के तौर पर, तो अगर वहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर तो उसमें अप्लाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वहाँ पे आ रहा है तो आप ऐसे करके अप्लाई कर देंगे। मैं आपसे मिल रहा हूँ अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।